सबसे पहले दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, तो सबसे पहले दीर्घ संधि को ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं। किस संधि को देखने वाले सबसे पहले तो दीर्घ स्वर संधि को, दीर्घ स्वर संधि लिखें चाहे दीर्घ संधि लिखें, मतलब एक ही है। दीर्घ संधि स्वर संधि ही होती है, तो दीर्घ संधि भी लिख सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। तो चलिए देखते हैं इसको, दीर्घ संधि को देख लेते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, अ ई उ के बाद करने का मतलब इसके बाद, के बाद अगर अ ई उ आए, ठीक है, ये जो देख रहे हैं आप लोग अ ई उ, तो ये दीर्घ भी हो सकते हैं, ह्रस्व भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये ह्रस्व हो सकते हैं अथवा दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ, इसमें से कोई हो सकते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा, लेकिन पहले देख लेते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं, उसको बाद में आप लोग देखना। पहले ह्रस्व किसे कहते हैं और दीर्घ किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जिसमें एक मात्रा होती है उसको ह्रस्व कहते हैं, और जिसमें दो मात्रा होती है उसको दीर्घ कहते हैं। तो किसमें एक मात्रा होती है और किसमें दो मात्रा होती है कैसे जानेंगे, तो देखिए, जितनी भी छोटी मात्राएं हैं सब में एक मात्रा होती है, और जितनी भी बड़ी मात्रा हैं सब में दो मात्रा होती है। तो छोटी और बड़ी का मतलब देखिए, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, री, अ ई उ री, ये क्या हैं, ह्रस्व हैं। कहने का मतलब ये छोटी हैं, सभी छोटी मात्रा है इसमें। और आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, इन सब में क्या है, ये सभी क्या हैं, दीर्घ हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसमें दो मात्राएं हैं, क्योंकि सभी मात्राएं बड़ी हैं, और ये सभी छोटी मात्राएं हैं। इसमें मात्रा है एक, कितनी मात्रा है, सभी मतलब एक एक, सभी वर्णों में प्रत्येक वर्ण में एक मात्राएं हैं इसमें ह्रस्व में, और ये जो दीर्घ हैं इसमें प्रत्येक वर्णों में दो मात्राएं हैं। ठीक है, जैसे अ में कितनी मात्रा है अगर पूछेंगे तो एक मात्रा है, छोटी ई में एक मात्रा है, छोटा उ में एक मात्रा है, री में एक मात्रा है। इसी तरह से बड़ा मतलब आ में दो मात्रा है, बड़ी ई में दो मात्रा, बड़ा उ में दो मात्रा, ए, ओ, औ, इसमें भी सभी में दो दो मात्राएं हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ को समझ गए होंगे, तो वही देख रहे हैं। अ ई उ के बाद अ ई उ आए, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, अ और अ मिलकर के, ऐसे नहीं समझ पाएंगे आप लोग, तो ऐसे समझिए, बता रहे हैं। देखिए, अ या आ, अ या आ रहे, चाहे ई या बड़ी ई, उ अथवा बड़ा उ के बाद, मतलब इसके बाद फिर अ या आ आता है, ई के बाद फिर ई आती है, मतलब छोटी हो चाहे बड़ी हो, उ के बाद उ आता है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, जैसे अ या आ के बाद अ या आ आया, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे,
दोनों मिलकर के हो जाएंगे आ। क्या हो जाएंगे? आ। ई, छोटी ई अथवा बड़ी ई के बाद छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर के हो जाते हैं बड़ी ई। यहाँ बड़ा ऊ नहीं, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर हो जाता है बड़ा ऊ। तो इतना समझ गए होंगे आप। अब उदाहरण देख लेते हैं, तो उदाहरण के द्वारा आप लोग बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे। तो बिना उदाहरण का कंफर्म ही नहीं होगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उदाहरण देख लेते हैं। पहले सरल उदाहरण कोई लेते हैं, जैसे हिम धन आलय। क्या ले लिए? हिम धन आलय। तो हिम, म में क्या है? म में कौन सी मात्रा है? म, अ की मात्रा है ना। क्या है? म में अ है, ठीक है। म में क्या है? अ है, प्लस यहाँ क्या है? आ है। अ और आ से क्या होता है? अ या आ के बाद चाहे अ आए चाहे आ आए यहाँ पे, ठीक है। जो पहला शब्द है इसमें चाहे यहाँ अ रहे चाहे आ रहे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ है जो अ या आ के बाद, कहने का मतलब यहाँ अ या आ रहे चाहे जो भी रहे। यहाँ अ आया है, अगर आ रहा होता तब पर भी वही रहता। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अ या आ आता है, कहने का मतलब ए अ या आ आता है तो दोनों मिलकर के आ हो जाता है। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो हिम धन आलय बराबर क्या हो जाएगा? हिमालय। तो आ हो गया कि नहीं हो गया? हम म पे हो गया, म था तो माँ हो गया, कहने का मतलब आ की मात्रा आ गई कि नहीं आ गई? तो हिम धन आलय बराबर हो गया हिमालय। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और उदाहरण देख लेते हैं तो और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विद्या धन आलय। क्या? विद्या धन आलय, कहने का मतलब यही अभी यही चल रहा है हमारा। अ या आ के बाद यहाँ क्या है? अ या आ आया है कि नहीं? आ आया है। यहाँ आ आया है, विद्या में आ है, आ की मात्रा है, प्लस यहाँ आ है। अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ होता है, जानते ही हैं। तो हो जाएगा आ। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो विद्या धन आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय। आ हो गया कि नहीं हो गया यहाँ? तो आ तो पहले से ही था, लेकिन मिलने के बाद आ ही होता, चाहे अ रहा होता तब पर भी आ ही होता यहाँ पे। तो दीर्घ में एक बात याद रखिए, जब दोनों वर्ड मिलेंगे, दोनों सेम वर्ड मिलते हैं, जैसे ई अगर मिल रही है तो दोनों ई मिलेगी, चाहे मतलब अंतर यही हो सकता है, ई में छोटी बड़ी ई हो सकती है, ऊ में छोटा बड़ा ऊ हो सकता है, अ में छोटा बड़ा हो सकता है। अ में छोटा बड़ा क्या हो जाएगा? जैसे अ को छोटा और आ को बड़ा कहेंगे, तो इस तरह से हो सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं उदाहरण। इसका देखते हैं, अगर ई आए तब क्या होता है। तो जैसे रवि, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। रवि, व में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, प्लस ई। तो ई या ई के बाद, ई या ई, कहने का मतलब ई या ई के बाद ई अथवा ई आया है, मतलब छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर हो जाता है बड़ी ई। यहाँ बड़ी ई हो जाता है, तो बड़ी ई हो जाएगी। अब यहाँ जोड़ेंगे जब, तो रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। वी पे बड़ी ई आ गई, पहले तो छोटी ई थी, लेकिन बड़ी ई क्यों हो गई? क्योंकि बड़ी ई मिल कर के
हो जाते हैं दोनों। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद ऊ वाला उदाहरण लेकर देख लेते हैं एक। तो जैसे भानु धन उदय, भानु धन उदय, तो यहाँ क्या है, भानु न में क्या है, छोटा ऊ है प्लस ऊ है, तो ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, यहाँ छोटा ऊ होता चाहे बड़ा ऊ, लेकिन छोटा ऊ है उससे मतलब नहीं है, के बाद छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। तो भानुधन उदय बराबर हो जाएगा भानुदय, न पे बड़ा ऊ आ गया, बड़ी मतलब मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा हो गई न पे, तो भानुदय हो गया। भानु छोटा ऊ था, लेकिन यहाँ तो छोटा ऊ था लेकिन यहाँ बड़ा हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर के बड़ा बन जाते हैं। किसमें, दीर्घ स्वर संधि में। ठीक है, तो क्या मिलकर के क्या बनते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से समझेंगे आप लोग। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो देख लेते हैं, इसको तोड़ करके देख लेते हैं, तब समझेंगे आप लोग। लेकिन हमें विश्वास है जो थोड़ा बहुत जानते होंगे तो समझ गए होंगे, और जो एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सभी को तोड़ करके बता देते हैं कैसे क्या बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। इसी संधि को फिर से देखते हैं हम लोग और इसको तोड़ करके देखते हैं। जैसे अगर अ के बाद अ आता है तो दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। अगर अ के बाद आ आता है तो दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। अगर आ प्लस अ आता है, दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों आ आते हैं, दोनों आ है, तब पर भी आ होगा। ठीक है, तो ये अ या आ आने पर अ या आ के लिए ए था। अगर ई रहे, छोटी ई या बड़ी ई रहे, तब क्या हो जाएगा देखते हैं। तो छोटी ई के बाद छोटी ई आए तो बड़ी ई हो जाएगी। छोटी ई के बाद बड़ी ई आए तब पर भी बड़ी ई हो जाएगी। अगर बड़ी ई प्लस छोटी ई आए तब पर भी बड़ी ई बनेगी। अगर दोनों बड़ी ई आ जाए तब क्या बन जाएगा, तब पर भी बड़ी ई बन जाएगी। ठीक है, अगर ऊ छोटा ऊ मतलब ऊ आता है तो देखिए, अगर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ आता है तब पर भी बड़ा ऊ हो जाएगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ आता है तब पर भी बड़ा ऊ हो जाएगा। अगर बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ आता है तब पर भी बड़ा ऊ हो जाएगा। बस यही है। मतलब हिंदी में संधि जब पढ़ते हैं दीर्घ संधि तो यही तीन है, अ ई उ। और री जो है इस संस्कृत में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, री को संस्कृत में पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी में बड़ी री नहीं होती है, इसलिए हिंदी में यही तीन ही नियम दीर्घ संधि के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो सभी के उदाहरण देख लेते हैं एक एक, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझ में आएगा ज़्यादा बढ़िया से। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, अ वाले का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मद धन अंध, क्या है, मद धन अंध। तो मद द में क्या है, अ है, द में क्या है, अ। ठीक है, कैसे द में अ है, तो कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसमें, जैसे द ले रहे हैं तो द में इतना रहता है,
इसी तरह से क अगर लेंगे तो आधा का प्लस अ रहता है। ठीक है, सभी व्यंजन वर्डों को अगर लिखेंगे तो हलंत लगा करके इसके बाद अ रहता है, उसमें अ मिला रहता है। जैसे कोई भी व्यंजन वर्ड बोल करके देख लीजिए, जैसे क बोलेंगे तो क में अ आ रहा है, जैसे क शुरू तो क कर रहे हैं लेकिन ख़त्म हो रहा है अ से, इसलिए सभी व्यंजन वर्डों में अ आता है। ठीक है, बिना मात्रा वाले व्यंजन वर्डों में सब में अ रहता है, इसलिए मद में अ लेंगे, अ माना जाता है, मद अ अंत में रहता है। ठीक है, मद है तो इसमें द में अ है, प्लस यहाँ पर अ है ही। ठीक है, यहाँ अ है तो अ प्लस अ से क्या हो जाता है, अ प्लस अ से आ होता है। ठीक है, आ होता है तो मद धन अंध, तो आ हो जाएगा म, यहाँ दा हो गया, आ हो गया, मदांध। क्या हो गया, मदांध। ठीक है, आ कहाँ हो गया, इसमें जोड़ने के बाद यहाँ आ गया, द में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, तो हो गया मदांध। अब दूसरे का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ई अगर आए तो इसको देख लेते हैं, रवि। चलिए इसको देख चुके हैं, कवि धन इंद्र, तो कवि में छोटी ई, व में छोटी ई है, प्लस छोटी ई कहने का मतलब ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई हो जाएगी, तो कवि धन इंद्र कविंद्र हो जाएगा, कविंद्र। ठीक है, कवि यहाँ बड़ी ई हो गई कि नहीं हो गई, वहाँ पे हो गई, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा थी, यहाँ बड़ी ई हो गई। कहने का मतलब जैसे सु धन उक्ति है तो स में उ की मात्रा है प्लस उ छोटा उ, तो छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहने का मतलब सेम वर्ड दोनों रहने चाहिए, अ ई उ दोनों सेम वर्ड अगर हैं, छोटे वर्ड हैं चाहे बड़े वर्ड हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मिलने के बाद हरदम बड़ा ही वर्ड बनेगा, ये जानते रहिए। किसमें, दीर्घ स्वर संधि में, तो उ के बाद उ तो बड़ा उ हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ सूक्ति, क्या सूक्ति हो जाएगी। कहने का मतलब बड़ा उ, यहाँ उ की मात्रा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, दीर्घ स्वर संधि को समझ गए होंगे आप लोग। तब इसके आगे अब चलते हैं हम लोग। इसके बाद कौन सी संधि है, तो इसके बाद गुण स्वर संधि को हम लोग देखेंगे। किस संधि को देखेंगे, गुण स्वर संधि को देखने वाले हैं, तो गुण स्वर संधि को देख लेते हैं। दूसरा है गुण स्वर संधि, गुण